जो चीज़ है वो उसको देते हैं, साथ में CPM वगैरह एंटी एलर्जी वो दे दिया जाता है। वो मिनिमम 5 दिन लगाते हैं। वो कंडीशन से के हिसाब से होता है। पेशेंट की कंडीशन अगर ज़्यादा सीवियर है तो फिर उसमें हम मज़ीद दिन बढ़ा देते हैं। अगर तो स्किन एलर्जी में इन्फेक्शन हुआ पड़ा, रेशा बना हुआ है, दाने वगैरह ये, तो फिर उसमें हम फिर एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक में हम ऑक्सीडल 1 ग्राम जो है बड़े लोगों के लिए और छोटों के लिए मज़ीद 250 मिलीग्राम, फिर उससे बड़ों के लिए 500 मिलीग्राम तक की जो डोज़ है वो हम देंगे 3 से 5 और 7 दिन के लिए। तो मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोज़ देनी कितनी होती है। एक मतलब कि इन्फेंट छोटा बच्चा पैदा हुआ है उसको कितनी डोज देनी है, जो 10 साल का है उसको कितनी देनी है, जो 15 का है उसको कितनी देनी है, जो फुल बड़ा है तो उसको कितनी डोज देनी है। वो इंशाल्लाह मैं फार्मूले होते हैं तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करूँगा कि यंग्स फार्मूला होता है और इस तरह के फार्मूले होते हैं। उसमें फिर फार्मूला लगा के जितनी एज होती है पेशेंट की उस हिसाब से उसकी डोज डिसाइड होती है। तो H1 के लिए क्या करते हैं, हमारे गैस्ट्रो के अंदर एसिड बढ़ जाता है। पहले तो हम उसको नॉर्मली जो है वो राइजिक 20 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम कैप्सूल जो है वो देते हैं। अगर फिर भी आराम नहीं आ रहा होता तो फिर उसमें हम इंजेक्शन जो है वो IV दे दिया जाता है, जो डाइल्यूट करके 100 ml नॉर्मल सलाइन में। अगर फिर भी नहीं आ रहा होता तो फिर उसमें हम टेस्ट करवाते हैं। एच प्लोरी टेस्ट होता है, ठीक है। एच प्लोरी टेस्ट में फिर क्लियर आ जाता है कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो नेगेटिव है फिर तो नॉर्मल मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो फिर उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो बड़ी क्रिटिकल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा स्टोमिक का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हमारी जो जितनी भी एनर्जी वगैरह जो सिस्टम हमारे ब्लड के अंदर डिज़ोल्व या शामिल होता है वो थ्रू आउट GIT सिस्टम होता है। अगर हमारा GIT सिस्टम सही काम नहीं करेगा तो हमारी जो एनर्जी जो भी हम ले रहे हैं वो वेस्ट जाएगी। तो इसमें अगर ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम आ जाती तो फिर उसके लिए टेस्ट होते हैं, गैस्ट्रो टेस्ट। वो नाली के थ्रू जो है ना अंदर कैमरे के थ्रू अंदर भेजते हैं स्टोमिक के, जाके वो देखते हैं कि जी अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है। इसमें फिर हम सिमेटाडाइन, फिर ड्रग की कैटेगरीज आ जाती है। सिमेटाडाइन आ जाता है, फेमेटाडीन आ जाता है और लोरेटाडीन वगैरह आ जाती है, जिसमें जब सीवियर प्रॉब्लम GIT सिस्टम का हो जाता है। तो अब आप हिसाब लगाएंगे 2 तरह की आपको समझ आ गई, क्योंकि हिस्टामिन H1 होता है, H2 होता है, ठीक है। H1 जो हमारा स्किन के ऊपर एलर्जी होती है उसके लिए होता है, ठीक है। और H2 जो होता है वो हमारे GIT सिस्टम जो अंदर वाला हमारा सिस्टम है उसके अंदर होता है। तो उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को मेरी जो वीडियो है वो समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। किसी भाई दोस्त को कोई चीज़ नहीं समझ आती, नहीं पता चलता, तो वो प्लीज़ मुझसे पूछ सकता है। जितना मुझसे हो सकेगा मैं उसका आपको बताऊंगा। और किसी भाई को कोई मेडिकली इशू, कोई किसी सिस्टम में प्रॉब्लम कोई भी है, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जितना हो सकेगा मैं आपको उसका नॉलेज दूंगा, उसकी मेडिसिन बताऊंगा, उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एलर्जी जो है वो समझ आ गई होगी। अब एलर्जी जो ये है कि जो हमारी स्किन एलर्जी है वो डिफरेंट टाइप से हो सकती है। किसी चीज़ ने काट लिया है, किसी ज्वेलरी से भी एलर्जी हो सकती है, कोई चीज़ ऐसे टच होगी हमारे बॉडी पे उससे भी एलर्जी हो सकती है। तो जो ऐसे ख़ारिश होती है वो जो हिस्टामिन रिलीज़ होती है ना रिसेप्टर से, उससे वो हमें ख़ारिश होती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।